हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं न्यू इंडियन एरा का कॉन्सेप्ट बैच। तो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे 7.3 को देखने वाले। पिछले वीडियो में 7.1 और 7.2 को देखा है, इसके बाद में 7.4 करने वाले। 7.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो वाला वीडियो जरूर अच्छे से देखना। यहाँ पे क्या है, थियरी क्वेश्चंस है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम है। इसको एलपीपी के लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मतलब फॉर्मुलेट करना है, इक्वेशंस इन इक्वेशंस में डील करना है। कैसे, जरा ध्यान से देखना। अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गैजेट्स ए एंड बी। दो गैजेट्स है ए और बी। तो कभी भी याद रखना, जो चीज को बनाते हैं वो यहां पे लिखोगे और रॉ मटेरियल जिससे बनाते हैं वो यहां पे रहेगा। कभी भी याद रखना, यही फॉर्मेट फॉलो करना, चीजें बहुत आसान होती है। क्या है फॉर्मेट, देखो क्या है फॉर्मेट, देखो। सबसे पहला जो बना रहे हो, एक कंपनी बना रही है दो टाइप का गैजेट ए और बी, तो लेट एक्स बी दी नंबर ऑफ गैजेट्स ए, लेट एक्स बी दी, लेट एक्स एंड वाई दोनों बोल देते, लेट एक्स एंड वाई बी दी नंबर ऑफ गैजेट्स A and B respectively. Number of gadgets A and B respectively. मतलब A हो गया X यूनिट बना रहे और B का कितना यूनिट बना रहे, Y यूनिट बना रहे। देखना, ये A हो गया जिसका हम लोग X यूनिट बना रहे और यहाँ पे B हो गया जिसका हम लोग Y यूनिट बना रहे। और किसका यूज करके बना रहे, किसका यूज करके, या फिर आपको जो टाइम लग रहा है वो कहां पे लग रहा है। विच आर फर्स्ट प्रोसेस्ड इन फाउंड्री एंड सेंड टू द मशीन शॉप। सबसे पहले कहां जा रहा है वो, फाउंड्री, और उसके बाद किधर जा रहा है बच्चों, मशीन शॉप में। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, जो टेबल ऐसा दिया उसको मैं ऐसा करने वाला हूं। ये ए का 10-5 लिखा है तो 10-5 ऐसा आ जाएगा, और बी का 6-4 लिखा है तो 6-4 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहां पे दो ऑप्शन आता है, दो चीज आता है। एक मैक्सिमम अवेलेबिलिटी आता है और एक मिनिमम रिक्वायरमेंट आता है। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी और मिनिमम रिक्वायरमेंट, दोनों में से एक आएगा। क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना। क्या बोला है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ मैन आवर्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड इन ईच शॉप और प्रोडक्शन of A and B per unit and the number of man hours available for the firm दिया हुआ है। ये देखो अवेलेबल है, मैक्सिमम इतना ही अवेलेबल है, तो वो चीज यहां नहीं लिख के हमने को यहां लिखना है। यही चीज याद रखना। तो ये मैक्सिमम अवेलेबल है ना, तो ये है आपका मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है। तो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितना है, 60 एंड 35। कितना है बच्चों, 60 एंड 35 है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। देखो, इतना होने के बाद ध्यान से देखो, 10x ए का एक यूनिट बनाने के लिए फाउंड्री में कितना टाइम लग रहा है, 10 आवर्स लग रहा है। तो 2 यूनिट बनाने के लिए 20 लगेगा, 3 यूनिट बनाने के लिए 30 लगेगा। तो x यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा, 10x लगेगा। कितना लगेगा, 10x। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 10x प्लस ये कितना है, ये फाउंड्री में कितना, 10x ए बनाने के लिए लगा, 6y बी बनाने के लिए लगेगा। इतना टाइम लगेगा ना। अब इतना ही टाइम अवेलेबल है, उससे ज्यादा तो है ही नहीं। तो यहां पे जो टाइम लग रहा है फाउंड्री में, ये या तो 60 के इक्वल होना चाहिए या तो 60 से कम होना चाहिए। आपको एक हिंट दे देता हूं बच्चों, आपको एक हिंट दे देता हूं कि मैक्सिमम अवेलेबिलिटी के टाइम पे लेस देन और इक्वल टू रहता है और मिनिमम रिक्वायरमेंट के टाइम पे ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी के टाइम पे लेस देन और इक्वल टू, मिनिमम रिक्वायरमेंट के टाइम पे ग्रेटर देन और इक्वल टू रहता है। ठीक है, तो यहां पे मैक्सिमम अवेलेबिलिटी था। दूसरा ये देखो, दूसरा क्या, 5x प्लस 4y, 5x
+4y। ये मशीन शॉप में कितना टाइम लग रहा है वो है, तो ये मशीन शॉप इतने ही टाइम के लिए अवेलेबल है, तो इससे कम रहना चाहिए, 35 से कम या तो 35 के इक्वल रहना चाहिए। तो ये बच्चों इसके रिगार्डिंग आ गया। अब ध्यान से देखना, प्रॉफिट इतना है 30 और 20 एक एक यूनिट का, ए का 30 है और बी का 20 है, एक यूनिट का प्रॉफिट 30 है तो x यूनिट का प्रॉफिट 30x हो जाएगा। मतलब टोटल प्रॉफिट जो आपको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है उसको z बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? z बोलते हैं। ठीक है, तो एक यूनिट पे प्रॉफिट 30 है तो x यूनिट पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा बच्चों? 30x हो जाएगा। एक यूनिट पे प्रॉफिट 20 है b के, तो y यूनिट पे कितना हो जाएगा? 20y, विच इज टू बी। क्वेश्चन में क्या बोला है? मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है? मैक्सिमम प्रॉफिट। जाहिर सी बात है, अगर आप खुद ये कंपनी के ओनर या कंपनी में जॉब वगैरह करते हो तो आप क्या चाहोगे? प्रॉफिट बढ़ाना ना, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, मैक्सिमाइज करना है, इसको बढ़ाना है बस। अब x और y है सॉरी x और y है क्या बच्चों? x और y है क्या? नंबर ऑफ गैजेट्स है a और b का। अगर x और y नंबर ऑफ गैजेट्स है, इसका मतलब वो निगेटिव तो नहीं हो सकता। अगर कंपनी नहीं बना रही है तो हो सकता है कि 0 हो जाए। कोई गैजेट का भले हमने लिया बट गैजेट ये बनाएगा ही नहीं, तो 0 बनाने का ऑप्शन है? नहीं बना। पॉजिटिव में बनाने का ऑप्शन है, निगेटिव बनाने का ऑप्शन है? नहीं। तो यहां पे सिंस x and y are the number of gadgets produced, इसका मतलब x should be greater than or equal to 0, y should be greater than or equal to 0। तो हमारा जो डिटेल दिया था उसको हमने इन इक्वेशंस वगैरह में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी को थोड़ा अच्छे से लिखा कैसे जाता है? Therefore, the given LPP can be formulated as, कैसे लिखा जाता है? 7.4 का जो क्वेश्चन लिखने का तरीका है वह इसका आंसर लिखने का तरीका है। मतलब क्या? मैक्सिमाइज, मतलब क्या बच्चों? मैक्सिमाइज z इक्वल टू 30x प्लस 20y, 30x प्लस 20y सब्जेक्ट टू क्या होगा? ये दोनों, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कांस्टेंट। ये है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको बढ़ाना, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, और यहां पे जो कंडीशंस है उसको बोलते हैं कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट्स क्या है? 10x प्लस 6y, 10x प्लस 6y लेस देन और इक्वल टू 60, पहला केस। दूसरा 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 35। उसके बाद में इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन, जो निगेटिव होने से रोकता है, निगेटिव होने से रोकता है। तो ये रहा, तो आपका यही आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, आपका क्वेश्चन बनता है कहां पे? 7.4 में। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन करने वाले अपन, 1 2 4 5 6 7। ठीक है, इन अ कैटल ब्रीडिंग फर्म इट इज प्रिस्क्राइब्ड दैट द फूड रेशियो या फूड रेशन फॉर वन animal must contain 14, 22 and 1 units of nutrient A, B, C respectively. 2 different kinds of fodder are available, fodder 1, fodder 2. Each unit of this contain the following amount of these
these three nutrients। ठीक है, तो क्या करना है जरा ध्यान से देखो, इसको बोल दो x, इसको बोल दो x और इसको बोल दो y। ठीक है, इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया, और या फिर एक काम कर सकते हैं अपन, इसको वापस बना लेते हैं जिसको xy लेना है उसको यहां लिखना है सॉरी, और बाकी डेटा यहां पे लिखना है। ठीक है, देखो लेट x and y be the number of units of order 1 and order 2। x and y क्या ले लेंगे बच्चों, नंबर ऑफ यूनिट्स। लेट x and y be the number of units of order 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। जाहिर सी बात है कि अगर ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स है तो ये नहीं खिलाए, अगर कोई फूड नहीं खिलाए तो क्या होगा, 0 फूड खिलाए वो वाला फूड। अगर खिलाए तो पॉजिटिव में, ऐसा बोल सकते हैं -5 पैकेट ये वाला फूड खिलाए इसको, नहीं ना। तो इसका मतलब जो वहां पे अलग से बाद में लिखना पड़ा था यहां पे साथ में लिख दे रहा हूं। देयरफॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखते अगले पेज पे, इसको वापस लिखते हैं। न्यूट्रिएंट ए, न्यूट्रिएंट ए, न्यूट्रिएंट बी, न्यूट्रिएंट सी, ए बी सी। यहां पे फॉर्डर 1 और फॉर्डर 2, फॉर्डर 1 एंड फॉर्डर 2, इसको x बोला हो, इसको y बोला हो। यहां पे आपको क्या बोला है, मिनिमम रिक्वायरमेंट या मैक्सिमम अवेलेबिलिटी। ठीक है, पहले टेबल भर लो, 2 1 2 3 1 1, 2 1 2 3 1 1। ठीक है, उसके बाद द कॉस्ट दिया हुआ है, और एक चीज दिया है ना, ये देखो, मस्ट कंटेन दिस, मतलब जो अपन फूड खिला रहे उसके पास कम से कम इतना तो रहना ही चाहिए। तो कम से कम इतना रहना चाहिए, तो ये मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है? सोचो जरा, ये मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है या मिनिमम रिक्वायरमेंट है? शायद से ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कम से कम इतना खिलाना ही है आपको। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो पहला क्या बोला है, मिनिमम रिक्वायरमेंट 14, फिर दूसरा वाला 22, उसके बाद क्या है, 1 है। ठीक है, 14 22 1, 14 22 1। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, इसी चीज को फॉर्मुलेट करो, क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कम से कम। तो न्यूट्रिएंट ए इतना मिल रहा है, कम से कम उतना मिलना चाहिए, उतना या तो उससे ज्यादा। और एक चीज आपको बता रहा हूं, शॉर्टकट बताया है, मिनिमम रिक्वायरमेंट के टाइम पे क्या लोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू लोगे। अगला क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 22। अगला क्या हो जाएगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। समझ में आ गया? इतना होने के बाद कॉस्ट या तो प्रॉफिट बोला है, कॉस्ट बोला है, और कॉस्ट को क्या किया जाता है, कॉस्ट को कभी भी क्या किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है। तो टोटल कॉस्ट क्या है, z। एक का कॉस्ट है 3 और दूसरे वाले का कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ ऑर्डर 1 इज ₹3 पर यूनिट, दैट फॉर ऑर्डर 2 इज ₹2। ठीक है, मतलब पहले का 3 है, दूसरे का 2 है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y विच इज टू बी मिनिमाइज, क्योंकि पैसा कम लगे और उसको सब न्यूट्रिएंट मिल भी जाए, ऐसी कोशिश करनी है। समझ गया? बस हो गया, अब इसी चीज को लिख लो। क्या, देयरफॉर द गिवन एलपीपी कैन बी
formulated as, can be formulated as क्या, मैक्सिमाइज है कि मिनिमाइज है? मिनिमाइज है ना, तो क्वेश्चन आ जाएगा मिनिमाइज z इज इक्वल टू, यहां s लिखो चाहे z लिखो दोनों चल जाएगा, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू, पहला क्या देखो 2x प्लस वाई, कॉन्स्टेंट्स क्या है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 14, अगला है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 22, उसका अगला है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और x और y दोनों क्या है पॉजिटिव है, x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है? चलो अगला देखो, अब इसमें भी टेबल है, खुद से कर सकते हो, ठीक है, ये भी कर लेना। ये देखो, अब मैन्युफैक्चरर, एक मिनट, 1 2 4 ये करना है पक्का है, ये भी करना है, 7 8 करना है, 2 हो चुका, ठीक है। 4 वाला देखो, 4 वाला, अ प्रिंटिंग कंपनी प्रिंट्स 2 टाइप्स ऑफ मैगजीन्स ए एंड बी, 2 टाइप का मैगजीन प्रिंट करता है, क्या क्या नाम है उसका, ए नाम है और क्या नाम है, बी नाम है, ठीक है। तो लेट एक्स एंड वाई बी दी नंबर ऑफ मैगजीन्स ए एंड बी प्रिंटेड, लेट एक्स and y be the number of magazines A and B respectively, ठीक है। नंबर ऑफ मैगजीन कभी भी निगेटिव हो सकता है, -5 मैगजीन, -10 मैगजीन, नहीं सुने रहोगे ना, 0 मैगजीन हो सकता है, प्रिंट ही ना करो, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव में नहीं हो सकता। क्या बोला, समझ में आ गया? ठीक है। अब द कंपनी अर्न्स ₹10 and ₹15 ऑन मैगजीन ए एंड बी पर कॉपी, मतलब प्रॉफिट है वो, ठीक है। टोटल प्रॉफिट क्या आएगा? टोटल प्रॉफिट एक मैगजीन के पीछे 10 रुपीज ए का और बी का एक के पीछे 15, तो टोटल प्रॉफिट ये कितना हो जाएगा 10x प्लस 15y विच इज टू बी प्रॉफिट कोई भी बढ़ाना चाहेगा तो विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, बढ़ाना है। आगे these are processed on 3 machine number 1 2 and 3, magazine A requires 2 hours on machine 1, 5 hours on machine 2 and 2 hours on machine 3। magazine B का भी डेटा दिया है and machine 1 2 3 are available for, मतलब ये जो अवेलेबल है ये मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो डब्बा बनेगा वो क्या बनेगा, देखो मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, यहां पे A हो गया X, B हो गया Y, और ये है आपका मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, ये क्या आपका मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, ठीक है। मशीन 1 पे क्या, ए मैगजीन ए 2 आवर्स रिक्वायर्ड है मशीन 1 पे, ठीक है, 5 आवर्स मशीन 2 पे और 2 आवर्स मशीन 3 पे। बी है 3 2 6, बी कितना है 3 2 6। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितना है 36 है, 50 है और कितना है 60 है, इतना ही अवेलेबल है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देख लो 2x प्लस 3y मैक्सिमम अवेलेबल है ना, तो लेस देन और इक्वल टू 36। अगला क्या हो जाएगा
5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 50 और उसका अगला क्या हो जाएगा 2x प्लस 6y लेस देन और इक्वल टू 60 हो जाएगा। 2x प्लस 6y लेस देन और इक्वल टू 60 हो जाएगा। क्या बोला, समझा? हो गया। अब यहां पे अपने को चुपचाप डायरेक्टली वो करना है, क्या वो करना है, फॉर्मुलेट करना है, मतलब लास्ट में फाइनल आंसर जो लिखते वो लिखना है। देयरफॉर द गिवन एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेटेड एस, गिवन एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेटेड एस। कैसे फॉर्मुलेट करेंगे देखो, क्या है अपने को मैक्सिमाइज करना है ना, प्रॉफिट अपने को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, और क्या दिया है 10x प्लस 15y, 10x प्लस 15y, ठीक है, ये मैक्सिमाइज हो गया। सब्जेक्ट टू ये पूरा कॉपी कर लो, क्या क्या है वो 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 36, अगला है आपका 5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 50 और उसका अगला है 2x प्लस 6y लेस देन और इक्वल टू 60, बस वो कॉपी कर लिया, ठीक है। और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ गया? आसान था, ठीक है। ये देखो, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड 2 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फूड A एंड फूड B टू फॉर्म अ वीकली डाइट फॉर अ सिक पर्सन। वही जो फॉर्डर वाला क्वेश्चन था वैसा ही है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आना रहा तो, अदरवाइज बाकी तो इतना टेंशन की बात नहीं है। लेट x एंड y बी दी, देखो सब कुछ समझ में आ रहा होगा तो जरूर वीडियो को थम्स अप लाइक करना है और कमेंट करना है। बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड्स A and B respectively, foods A and B respectively. Therefore x must be greater than or equal to 0, y must be greater than or equal to 0, क्योंकि निगेटिव में तो खाना खिला नहीं सकते हो ना उसको। आगे द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और फूड्स ए और बी में कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो डब्बा बना लेते हैं, जो एक्स वाई माने वो इधर आएगा, मतलब फूड ए इधर, फूड ए जिसका एक्स यूनिट की बात हो रही है, और यहां पे आ जाएगा फूड बी जिसका वाई यूनिट की बात हो रही है। यहां पे क्या क्या है उसके पास, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो सबसे पहले यहां पे फैट्स लिख लेंगे, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स लिख लेंगे, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके बाद प्रोटीन्स। उसके बाद क्या बच्चों, प्रोटीन्स लिख लेंगे, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। ध्यान से देखना, फूड ए ध्यान से देखो, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर फैट्स, अच्छा ये मिनिमम रिक्वायरमेंट भी है, तो यहाँ पे जो आएगा मालूम है ना आपको, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी या तो मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए ये जगह रखते हैं हम, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट वाली बात है। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसको देख लो, फैट्स का 18, 28, 14, 18, 28 एंड 14, 18, 28 एंड 14, ठीक है। 1 units of food A has 4 units of fat, 4 units of fat, 14 units of carbohydrate and 8 units of protein, और आगे आपको क्या बोला है, आगे 6, 12 और क्या दिया है 8 दिया हुआ है, बस ना। अब तो इसके बाद आपको पता है कि क्या करना है, क्या आएगा उधर बता दो, 4x प्लस 6y
ग्रेटर, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अगला क्या आएगा 14x प्लस 12y ग्रेटर देन और इक्वल टू 28, और उसका अगला क्या आएगा 8x प्लस 8y ग्रेटर देन और इक्वल टू 14, ग्रेटर देन और इक्वल टू 14। समझ में आया? क्लियर है? अभी क्या करने का, अभी द प्राइस देखो दिया हुआ है, ठीक है, प्राइस दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट z क्या आएगा, टोटल कॉस्ट क्या आएगा, टोटल कॉस्ट 4.5x प्लस कितना 3.5y विच इज टू बी प्राइस है ना, विच इज टू बी मिनिमाइज। ठीक है, बस इसके बाद आप खुद से कर लेना, क्या कर लोगे, द गिवन एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेटेड एज मिनिमाइज दिस सब्जेक्ट टू दिस एंड दिस, इतना तो कर सकते हो। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन बच गए वो होमवर्क के तौर पे आप कर लेना, इजी क्वेश्चन है, ये जरा ध्यान से देखना। इफ जॉन ड्राइव्स अ कार at a speed of 60 kilometers per hour, he has to spend ₹5 per kilometer on petrol. If he drives at a faster speed of 90 kilometers per hour, the cost of petrol increases to 8 per kilometer. He has ₹600 to spend on petrol and wishes to travel the maximum distance within an hour. एक घंटे में वो मैक्सिमम, एक घंटे की बात हो रही है, ठीक है, टाइम दिया है और इतना पैसा मैक्सिमम उसके पास अवेलेबल है, 600 ही अवेलेबल है, मतलब मैक्सिमम अवेलेबिलिटी पैसे की ये है और टाइम की मैक्सिमम अवेलेबिलिटी 1 घंटे है, ऐसा है। ठीक है, इसके आगे क्या बोला, फॉर्मुलेट करो प्रॉब्लम को एज एलपीपी, जरा ध्यान से देखना। देख, let x and y be the distance traveled by John with speed of 60 kilometer per hour and 90 kilometers per hour respectively। एक किलोमीटर, एक्स एंड वाई बी द डिस्टेंस, मतलब वो एक्स किलोमीटर रहेगा और वाई किलोमीटर रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा वो, एक्स किलोमीटर एंड वाई किलोमीटर। निगेटिव में तो ट्रेवल कर नहीं सकता, इसका मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। टोटल कॉस्ट याद रखना, यहां पे कॉस्ट को कम करने के लिए नहीं बोला है, कम किसको कम करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस कम नहीं करना है, डिस्टेंस को बढ़ाना है। ठीक है, डिस्टेंस को बढ़ाना है। टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग 1 किलोमीटर 60 की स्पीड पे 1 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, 60 की स्पीड पे 1 किलोमीटर चलने का 5 रुपया लगता है, तो x किलोमीटर चला वो 60 की स्पीड पे, तो कितना हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा 5x। उसके बाद 90 की स्पीड पे 1 किलोमीटर चलने का 8 रुपया है, y किलोमीटर चला तो कितना हो जाएगा 8y, कितना हो जाएगा 8y। अब ये टोटल कॉस्ट है, उसके पास पैसे कितने हैं 600 है, रुपीस कितना है उसके पास 600, देयरफॉर 5x प्लस 8y मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 600, ये 600 से कम होना चाहिए। अब मैक्सिमम डिस्टेंस की बात की है, उसके पास आता हूं। टाइम का भी लिमिट है, 1 ही घंटे में उसको ट्रेवल करना है। टाइम क्या होता है, सिंस स्पीड क्या होता है सर, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा,
टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर। तो ध्यान से देखना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, उस टाइम पे स्पीड क्या थी? 60। तो x किलोमीटर 60 के स्पीड में, तो कितना टाइम लगा? x अपॉन 60। कितना टाइम लगा बच्चों? x अपॉन 60। देयरफॉर x अपॉन 60 टाइम लगा, प्लस y अपॉन 90 ना, y अपॉन 90, ये दूसरा वाला टाइम लगा जब 90 के स्पीड पे चला तब, y अपॉन 90। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है। तो जो टाइम लग रहा है, दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1 ना, ये 1 से कम होना चाहिए। मैक्सिमम डिस्टेंस बोला है, टोटल डिस्टेंस जिसको बढ़ाना है या कम करना है उसी को z लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस x प्लस वाई होगा ना, और x प्लस वाई को ही तो बढ़ाना है, विच इज टू बी मैक्सिमाइज। ठीक है, हो गया। अब इसी को अपने को अच्छे से लिखना है क्या? देयरफॉर द गिवन LPP कैन बी फॉर्मुलेटेड एज, कैसे फॉर्मुलेट करेंगे? अपने को बढ़ाना है ना, मतलब क्या? मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस वाई सब्जेक्ट टू वही जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपको दिख रहा है वही कॉपी कर लो। क्या क्या दिख रहा है? 5x प्लस 8y लेस देन और इक्वल टू 600, यह क्या कितना हो जाएगा? x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 90 लेस देन और इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म। सब कुछ समझा रहेगा। वीडियो को जरूर लाइक करना है, कमेंट में अपना सपोर्ट दिखाना है। मिलते हैं अपन अगले सेशन में जहां पे 7.4 के क्वेश्चन को सॉल्व होते हुए देखोगे। 7.4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलो अगले सेशन में मिलते हैं। बाय।